गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की कविता प्रभो पढ़ेंगे। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी नगर में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। ये काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही प्राप्त की, लेकिन बाद में क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब जयशंकर प्रसाद की क्वींस कॉलेज की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उन्होंने स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने इंदू नाम की एक मासिक पत्रिका का, जो महीने में एक बार छपती थी, ऐसी इंदू नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब मैं इनका आपको साहित्यिक परिचय बता देती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक अर्थात प्रारंभ करने वाला भी माना जाता है। आप कहेंगे कि छायावाद क्या है, तो छायावाद हिंदी लिटरेचर का एक समय है। 1918 से लेकर 1937 तक का ये जो समय था, इस समय में जो रचनाएं लिखी गई, वो रचनाएं ज़्यादातर एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखी गई, पर्टिकुलर भावना से लिखी गई और उस समय की लिखी हुई रचनाओं को इस तरह की प्रधानता उसमें ज़्यादा थी कि उसमें ईश्वर का वर्णन ज़्यादा था, आध्यात्मिक रचनाएं ज़्यादा थी, आत्मा और ईश्वर का मिलन ज़्यादा बताया गया था। इसलिए उस समय को छायावाद नाम दिया गया है। ये बहुत आगे की टर्म है, अभी आपको शॉर्ट में इतना बता दूं कि 1938 और 1937 के बीच के समय को छायावाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद कहा जाता है। उस समय 4 प्रमुख कवि कवित्री थे: सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और कवित्री महादेवी वर्मा। इन चारों को छायावाद का प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक विधाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, परंतु हिंदी कविता के छायावादी कवियों के रूप में इनका स्थान बहुत ही विशेष है। इनकी जो रचनाएं हैं, कुछ काव्य रचनाएं हैं जो हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक। इसके अतिरिक्त इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट और प्रायश्चित। उपन्यास जो इनके हैं वो हैं तितली, कंकाल, इरावती। इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के हैं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल। अब हम बात करते हैं कविता की। ये जो कविता है प्रभो, ये कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शीर्षक में ईश्वर के नाम के आगे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, जिससे लगता है कि ईश्वर को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी गई है। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी वाणी में परमेश्वर के विराट और उदार स्वरूप के दर्शन इस प्रकृति में करवाए हैं। अर्थात उन्होंने इस प्रकृति की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, प्रकृति की जो जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब में परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाया है। उन्होंने परमेश्वर का वर्णन किया है। हम कविता आरंभ करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि कहते हैं विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। इंदु होता है चंद्रमा। विशाल किरणें, बहुत ज़्यादा जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं, कैसा चंद्रमा, जो बहुत ही विमल है, स्वच्छ है। ऐसे चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। ये तेरा आया है
ईश्वर के लिए, क्योंकि ये कविता ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी है। तो कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हे प्रभु, ये स्वच्छ चंद्रमा से छिटक रही किरणें, अर्थात ये जो स्वच्छ चंद्रमा से जो किरणें निकल रही हैं, ये तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक हैं। ये बता रही हैं कि आप किस प्रकार से प्रकाश का एक पुंज हो, ये आपके ही प्रकाश का प्रतीक बनकर इस धरती पर बिखर रही है। अनादि तेरी अनंत माया, ये अनादि आया है ईश्वर के लिए, अनादि जिसका कोई आरंभ नहीं है। इस संसार में कोई नहीं जानता कि ईश्वर का प्रारंभ कब से हुआ, तो इसलिए ईश्वर को अनादि कहा जाता है। अन प्लस आदि, आदि मतलब आरंभ, अन मतलब नहीं, जिसका आरंभ ही नहीं है कोई। तो अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर, कोई नहीं जानता कि आपका आरंभ कब हुआ, अतः आप अनंत हैं और आपके ही समान आपकी ये माया भी कैसी है, अनंत है। आपकी जितनी भी लीलाएं हैं, आपकी जो माया है वो भी अनंत है, और आपकी माया प्रतिदिन जगत को कोई न कोई लीला, कोई न कोई चमत्कार दिखा ही रही है। और ये सारा संसार आपकी इन लीलाओं को देखकर मंत्र मुग्ध हुआ रहता है, अर्थात आपकी इन माया से, इन लीलाओं से ही ये संसार प्रतिदिन चल रहा है। यहाँ पर जो है कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की ज्योति चंद्रमा की स्वच्छ किरणों से महसूस की जा सकती है, अर्थात चंद्रमा की किरणों को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि ईश्वर भी इसी प्रकार से एक ज्योति स्वरूप है। और ये भी बताया गया है इसमें कि ईश्वर के आदि और अंत के बारे में कोई भी नहीं जानता है। अंत में कवि ने इस पैराग्राफ में बताया है कि सभी को इस मनमोजी ईश्वर की लीला को समझ लेना चाहिए और आनंद से अपना जीवन बिताना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार, प्रसार बोलते हैं विस्तार को, फैलाव को। प्रसार तेरी दया का कितना, यहाँ पर तेरी शब्द जब भी आएगा ये ईश्वर के लिए आया है। तो कवि ने इस पैराग्राफ में बताया है कि ईश्वर बहुत ही दयावान है, सबके लिए उसके हृदय में दया भरी हुई है। तो ईश्वर परम दयावान है और हमें उसकी दया का अगर विस्तार देखना हो कि ईश्वर के हृदय में जीवों के लिए कितनी दया भरी हुई है, तो हमें उसकी दया के विस्तार को अगर देखना है तो इस धरती पर बिछे हुए सागर को देख लेना चाहिए। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, अर्थात यदि हमें ईश्वर की दया के विस्तार को देखना है तो हमें इस फैले हुए विस्तृत सागर को देख लेना चाहिए। ईश्वर के हृदय में जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है। इस संसार का कोई भी जीव ईश्वर की दया से वंचित नहीं है। अतः यदि हम ईश्वर की दया के विस्तार को देखना चाहते हैं, प्रसार को देखना चाहते हैं, तो सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, यहाँ तेरी फिर से ईश्वर के लिए आया है। राग बोलते हैं गीतों को। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर की प्रशंसा के गीतों को अगर सुनना हो तो हमें सागर की लहरों को देख लेना चाहिए। तरंग मालाएं, तरंग बोलते हैं लहरों को, तरंग मालाएं मतलब बहुत सारी लहरें, अनंत तक उठती हुई, निरंतर उठने वाली लहरें। तो कवि कहते हैं, हे प्रिय ईश्वर, हे परम परमात्मा ईश्वर, समुद्र में निरंतर उठने वाली लहरें तेरी प्रशंसा के गीत ही गा रही हैं। समुद्र कभी भी शांत नहीं होता, उसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं, अर्थात ईश्वर की प्रशंसा में निरंतर इस प्रकृति में कोई न कोई गीत चलता ही रहता है। तो कवि ने सागर के विस्तार को उनकी दया का विस्तार बताया है, ईश्वर की दया का विस्तार, और सागर में उठने वाली तरंगों को ईश्वर की प्रशंसा का राग बताया है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति में ईश्वर बसा हुआ है। अगर चंद्रमा को देखो तो उसमें ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है, समुद्र को देखो तो वो ईश्वर की दया का विस्तार है, समुद्र की लहरें ईश्वर के गीत गा रही हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारा अगेन ईश्वर के लिए आया है, ये भगवान के लिए कहा गया है कि हे ईश्वर, तुम्हारा स्मित, स्मित बोलते हैं मुस्कान को, आप कैसे मुस्कुराते हो,
यदि किसी को आपकी मुस्कान महसूस करनी हो, जिसे आपकी मुस्कान को निरखना हो अर्थात देखना हो कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की उस परम पिता परमेश्वर की मुस्कान का अनुमान लगाना चाहता है, मुस्कान को अनुभव करना चाहता है, तो उसे चंद्रमा से निकलने वाली चांदनी को देखना चाहिए। चांदनी की शीतलता चांदनी जितनी शीतल है, ईश्वर की मुस्कान भी सबको उतनी ही शीतलता प्रदान करती है। तो तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना है ईश्वर, आपकी मुस्कान जिसे भी देखनी हो तो वो देख सकता है चंद्रिका को, वो चंद्रमा की चांदनी को, चंद्रिका अर्थात चांदनी, वो चंद्रमा की चांदनी को देखे। जितनी शीतलता उस चांदनी में है, आपकी मुस्कान में भी उतनी ही शीतलता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, यदि कोई आपके हंसी को सुनना चाहता है, आपकी हंसी की आवाज़ को सुनना चाहता है, तो उसे कल कल बहती हुई नदियों के स्वर को सुन लेना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, धुन मतलब ध्वनि, तुम्हारे हंसने की ध्वनि किसमें सुनाई देगी? निनाद, निनाद बोलते हैं स्वर को, ध्वनि को। नदियों के कलकल बहती हुई ध्वनि को सुन लेना चाहिए। उस ध्वनि में आपके हंसी की ध्वनि ही छुपी हुई है। तो इस प्रकार से कवि संपूर्ण प्रकृति में ईश्वर का विस्तार बता रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ दया देखनी है तो समुद्र का फैलाव देखिए, ईश्वर की प्रशंसा सुननी है तो समुद्र की लहरों को देखिए, ईश्वर की हंसी आपको सुननी है तो नदियों के कलकल बहते हुए स्वर में ईश्वर की हंसी है। यदि ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी देख लेनी चाहिए। हंसी और मुस्कान में अंतर होता है बच्चों। मुस्कान बिना ध्वनि की केवल एक चेहरे पर दिखाई देने वाला मनोभाव है, और हंसी जिसमें आवाज़ छुपी हुई होती है। तो यदि मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा को देख लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में ध्वनि नहीं होती और मुस्कान भी ध्वनि रहित होती है। तो मुस्कान तो चांदनी से मिलेगी, और हंसी अगर महसूस करनी हो, सुननी हो, तो नदी का कलकल करने वाला स्वर सुन लेना चाहिए। कवि कहते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। चित्र में आपको तारों से जगमगाता हुआ आकाश दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल बहुत बड़ा मंदिर जो भगवान का मंदिर होता है, और यामिनी बोलते हैं रात को। जिस प्रकार से मंदिर में रात को दिए जलते हैं, तो ये जो ईश्वर हैं, इन ईश्वर के मंदिर में दिए कैसे जल रहे हैं? तो कवि कहते हैं कि ईश्वर का जो ये प्रकृति रूपी विशाल मंदिर है, ये पूरी प्रकृति ही ईश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर है। और इस मंदिर में यदि रात के समय जलते हुए दीपक किसी को देखने हो, यामिनी रात में, तो इस विशाल मंदिर की, इस प्रकृति रूपी विशाल मंदिर की रात में जिसे देखना हो दीपमाला, दीपमाला दीपक की पंक्तियाँ, बहुत सारे दीपक। तो यदि किसी को ईश्वर के इस विशाल मंदिर में दीपक की मालाएं, दीपक की पंक्तियाँ देखनी हो, तो उसे रात के समय जगमगाते हुए आकाश को देख लेना चाहिए। तारों से झिलमिलाता हुआ आकाश जो है, ये ईश्वर के इस विशाल प्रकृति रूपी मंदिर में जलने वाला दीपक है। ये सभी दीपक हैं जो जल रहे हैं। वो तारका गण की ज्योति, उसका तारका गण बोलते हैं तारों का समूह, तारक बोलते हैं तारे को, और गण जब लग जाता है उसके साथ में तो ये बहुवचन बन जाता है। तो वो तारका गण की ज्योति, ज्योति प्रकाश, वो तारों के समूह से निकलने वाला प्रकाश, उसका पता अनूठा, अनूठा बोलते हैं विचित्र को, वो उसका विचित्र पता बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से रात के समय मंदिर में जलते हुए दीपक में ईश्वर के दर्शन होते हैं, रात के समय यदि ईश्वर के दर्शन करने हो तो मंदिर में दीपक की रोशनी में भी हो सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये प्रकृति रूपी एक विशाल मंदिर है ईश्वर का, और इसमें रात के समय आकाश में जगमगाते हुए तारे इस विशाल मंदिर में जलने वाले दीपक हैं। और इन तारों से निकलने वाली जो ज्योति है, जो प्रकाश है,
इसमें उस ईश्वर का विचित्र पता दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपको ईश्वर के दर्शन करने हो तो रात के समय इस विशाल आकाश में झिलमिलाते हुए असंख्य तारों को निहारो। वो प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, वो इस विशाल आकाश को देखकर समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी कल्पना की कुशलता यहाँ पर दिखाई है। आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे तत्सम शब्द इस कविता में इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब आगे कवि जो है वो कहते हैं, कवि का कहना है कि यदि ईश्वर को एक सूर्य मान लिया जाए। देखिए कवि कहते हैं, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही हैं। जिस प्रकार से सूर्योदय जब होता है तो कमल खिलते हैं, सूर्योदय होते ही कमल खिल जाते हैं, तो ईश्वर को भी इस धरती का सूर्य माना गया है और इस धरती को एक कमलिनी का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति इस धरती की प्रकृति की बात की जा रही है, पद्मिनी बोलते हैं कमलिनी को। कमल का स्त्रीलिंग यहाँ पर बना दिया गया है, क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्रकृति को कमल न कह करके प्रकृति स्त्रीलिंग होने के कारण कमलिनी कह दिया गया। पद्मिनी बोलते हैं कमलिनी को, तो और अंशुमाली कहा जाता है सूर्य को। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु प्रेममय, प्रेममय प्रेम से भरे हुए प्रकाश तुम हो, तुम इस प्रकृति रूपी कमलिनी के सूर्य हो और तुम प्रेम से भरे हुए प्रकाश हो। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश पाकर कमल खिलते हैं, उसी प्रकार से आपके प्रेममय प्रकाश में ये प्रकृति रूपी कमलिनी भी खिल रही है, अर्थात ये प्रकृति भी विकसित हो रही है। आप ऐसे प्रकाश हो जिसके प्रेम से, ऐसे प्रेम से भरे हुए प्रकाश हो जिससे ये प्रकृति रूपी कमलिनी विकसित हो रही है, खिल रही है और सुंदर दिखाई दे रही है। असीम उपवन के तुम हो माली, इस सृष्टि रूपी, इस प्रकृति रूपी असीम, जिसकी कोई सीमाएं नहीं हो, ये प्रकृति बहुत बड़ा उपवन है और तुम इस असीम उपवन के क्या हो, माली हो। जिस प्रकार से माली अपने उपवन की देखभाल करता है, उससे प्रेम करता है, उसी प्रकार से आप भी इस प्रकृति रूपी असीम उपवन के माली हैं। आप इस प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं और ये धरा, धरा मतलब धरती, ये धरा इस सत्य को बताती जा रही है। ये धरती इस बात का प्रमाण दे रही है कि आप इस प्रकृति रूपी विशाल उपवन के माली हो और माली के समान अपने इस प्रकृति रूपी उपवन से प्रेम करते हो और आपके ही प्रेम से ये धरती विकसित हो रही है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ईश्वर को देखिए सूर्य बताया है, माली बताया है। आगे कवि कहते हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, दया निधि दया का भंडार, यहाँ पे ईश्वर को दया निधि कहा गया है। दया निधि, निधि बोलते हैं भंडार को। आप दया के भंडार हो और हे ईश्वर, यदि आपकी दया हो जाए, जो तेरी होवे दया दया निधि, हे दया के भंडार ईश्वर, यदि आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ बोलते हैं मन की इच्छा को, मन की कामनाओं को। यदि आपकी दया हो तो मनुष्य के मन की कामना पूर्ण होती ही है, होता ही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बल दिया गया है कि मन के मनोरथ पूर्ण होने के लिए आपकी दया बहुत ज़रूरी है और जिस पर आपकी दया हो जाए उसके सभी मनोरथ, उसके सभी मन की कामनाएं पूरी होती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, कवि कहते हैं ये सारा संसार सदा सदा से पुकार करके ये कहता आ रहा है कि अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए आपकी दया की आवश्यकता होती है। और हे प्रभु, सबके इन पुकारों को सुनकर, सबकी इन बातों को सुनकर मुझ जैसे निराशा से भरे हुए व्यक्ति को भी आशा हो रही है कि आप मेरे भी मनोरथ अवश्य ही पूरा करेंगे। तो सभी ये कहते पुकार करके इस संसार के सभी
रहने वाले सभी निवासी जो हैं, सारा संसार ये पुकार कर कर के कह रहा है कि आपकी दया से ही सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और मुझे भी इसी बात की अब आशा लगी हुई है, मैं निराशा से भरा हुआ हूँ। मुझे इस बात की आशा जगी है कि आपकी दया होते ही मेरे भी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इस कविता में जो कवि ने कहीं कहीं पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, यहाँ पर देखिए आपको मैं बताती हूँ। प्रभो प्रेममय प्रकाश, आप अगर यहाँ देखेंगे प और प की आवृत्ति हो रही है, ऐसे ही प्रकृति पद्मिनी यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, तो इस जगह पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से बराबर और बता, ब और ब की आवृत्ति हो रही है, ये भी अनुप्रास अलंकार है। प्रेममय प्रकाश और प्रकृति पद्मिनी, इन दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ईश्वर की तुलना एक सूर्य से की गई है, तो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली में उपमा अलंकार है। और प्रेम रूपी प्रकाश ईश्वर को बताया गया है, रूपक अलंकार है। प्रकृति को पद्मिनी का रूप दिया गया है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। आगे अगर हम देखते हैं तो कवि ने वापस से मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तो इस जगह पर कवि ने किसका प्रयोग किया है? मानवीकरण अलंकार का। ईश्वर को यहाँ पर हंसते हुए बताया है, चंद्रिका हंस रही है, ईश्वर हंस रहा है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। नदियाँ जो हैं वो निनाद कर रही हैं, वो हंसने की ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, इस जगह पर फिर से मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से कवि ने जगह जगह पर छोटे छोटे अलंकारों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देखिए दया के विस्तार की तुलना की है सागर से, तो इस जगह पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर तरंग मालाओं को गीत गाते हुए बताया गया है, अगेन यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इस प्रकार से कवि ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हुए ये कविता लिखी है और संबोधन शैली में ये कविता लिखी गई है। खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और इस कविता में जो ईश्वर का वर्णन किया गया है, उसमें छायावाद की झलक दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तरों में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये पहला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई थी उसका नाम क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के जो 3 काव्य संग्रह हैं वो बहुत आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, आंसू, लहर और झरना। आंसू, आंसू से लहर और लहर से झरना, तो ये 3 काव्य संग्रह बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चौथे नंबर का है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग समुद्र में उठने वाली लहरें गा रही हैं। 5वां प्रश्न है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब दया के भंडार ईश्वर की, दया निधि ईश्वर की दया मनुष्य पर होती है तो मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या तात्पर्य है? अंशुमाली का तात्पर्य है सूर्य, और इस कविता में अंशुमाली ईश्वर को कहा गया है। लघुतरात्मक प्रश्न, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाया करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर को प्रकृति के लिए एक सूर्य बताया गया है, क्योंकि ईश्वर है इसीलिए प्रकृति प्रसन्न है और खिलती है, विकसित होती है। तो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से तात्पर्य है ईश्वर। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? 8वां प्रश्न है ये, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? कवि का मानना है और हम सबका भी यही मानना है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस धरती को, प्रकृति को ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर इन हम सबका पिता है। तो कहा जा सकता है कि सृष्टि को अगर ईश्वर ने बनाया है तो सृष्टि से पहले भी ईश्वर थे, हमसे पहले भी ईश्वर थे। और क्योंकि ईश्वर हमसे पहले थे तो हमें ईश्वर के आरंभ का कोई पता नहीं है, तो हमने ईश्वर को क्या कहा है? अनादि कहा है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? तारों से निकलने वाली ज्योति रात के समय ईश्वर का विचित्र पता
बता रही हैं। अर्थात भाव ये है कि रात के समय आकाश में जगमगाते हुए तारों की ज्योति ईश्वर के उस विचित्र स्वरूप का दर्शन करवा रही है। ये तारों से भरा आकाश जो है वो ईश्वर के मंदिर में जलने वाले दीपक की पंक्तियों का आभास करा रहा है। दया निधि से क्या तात्पर्य है? दया निधि का अर्थ होता है दया का भंडार। दया निधि से तात्पर्य एक ऐसे ईश्वर से है जिसके हृदय में जीवों के लिए, सृष्टि के सभी जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है और जो अपनी दया से सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता के साधारण से अर्थ को एक सार के रूप में आपको लिखना है। ये कविता की व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये 10-12 पंक्तियों में इस सार को लिखना है और क्रम से लिखना है। जैसे जैसे कविता के पैराग्राफ चलेंगे उसी तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो पहले हम 2 लाइनों में कविता का पंक्ति परिचय देंगे। प्रभु कविता कवि ने ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी है, तो ये संबोधन शैली में लिखी गई एक कविता है। इस कविता की भाषा की विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे, खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है। तो आप आगे लिख सकते हैं कि ये कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और इसके अंदर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। और आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि विमल, इंदु, तरंग, स्मित, अंशु, माली ये सब तत्सम शब्द हैं और वहीं पर निरखना, धुन, अनूठा, माली ये सब तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रकार से इस खड़ी बोली हिंदी में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, अलंकारों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। इस कविता में अलंकारिक भाषा लिखी गई है। अलंकारिक मतलब अलंकारों से भरी हुई। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इन सब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आप इन सभी अलंकारों का कविता से एक एक उदाहरण, एक एक 2-2 शब्द लिख करके यहाँ पर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो पॉइंट बन सकता है कि संबोधन शैली में लिखी गई कविता है और ईश्वर का वर्णन किया गया है, इसलिए ये वर्णन शैली भी है। और ईश्वर का वर्णन जो किया गया है उसमें छायावाद की झलक दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, सहज है, अर्थ में बहुत गंभीरता है और कवि ने भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बनाया है। ये इस कविता की भाषा की विशेषताएं हैं। 13वां प्रश्न आप यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूरे पाठ की व्याख्या लिखनी है। तो इन सेलेक्टेड पंक्तियों की व्याख्या लिखने का कोई अर्थ नहीं है। आपको पूरे पाठ की जब आप व्याख्या लिख रहे हैं तो ये व्याख्याएं उसी में इंक्लूड हो जाएंगी। आप ये काम करके और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। बच्चों, काम करने में थोड़ा सा स्पीड रखना। बहुत से बच्चे काम बहुत स्लो कर रहे हैं या पता नहीं कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, स्कूल थोड़ा लेट है खुलने में और जब स्कूल खुलेंगे तो आप इस काम को बहुत तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगी कि आप अपना काम टाइम पर पूरा करें ताकि बाद में हमें याद करने का और समझने का पर्याप्त समय मिल जाए। थैंक यू।